स्वस्तिक सिंबल हमारे जीवन में क्या काम करता है, स्वस्तिक सिंबल का इंपॉर्टेंस क्या है, वास्तु में रेमेडीज के लिए क्यों स्वस्तिक को यूज किया जाता है, हमारे शास्त्र में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे जीवन में वो क्या पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, किस तरीके से करता है, ये सारी बातों को अब हम जानेंगे। स्वस्तिक जो है वो संस्कृत का वर्ड है और उसका मीनिंग क्या है, नाम से ही पता चलता है। गुड लक, वेलबींग एंड प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, ये सारी क्वालिटी स्वस्तिक के पास है। पहले तो स्वस्तिक क्या है, संस्कृत के हिसाब से स्वस्तिक का मीनिंग है कि स्वस्तिक क्या है, प्योर है, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है, प्योर है एंड ऑस्पिशियस है, शुभ है एंड प्योर है। और हमारे शास्त्र में स्वस्तिक के बारे में क्या बिलीफ है, स्वस्तिक कभी भी अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है। एक बार आपने कहीं पर कोई स्वस्तिक प्लेस कर दिया तो वो अपनी एनर्जी कभी भी लूज नहीं करता है। तो स्वस्तिक का परमानेंट इंपॉर्टेंस है, परमानेंट उसका महत्व है। और एक बार स्वस्तिक आपने प्लेस कर दिया, वो कभी अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता है। उसके पास कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट है, भरपूर शक्ति है और वो भी अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। ये शास्त्र में लिखा है, ये हमारे घर की बात नहीं है, आपके और मेरे घर की, हमारे मन की बात नहीं है, शास्त्र में लिखा है। और सदियों के सदियों पुराना ये सिंबल है, जो शुभ कार्य करने से पहले, शुभ कार्य करते समय जिसको यूज किया जाता है, सदियों के सदियों से जुना, इतने पुराने टाइम से ये चला आ रहा है। स्वस्तिक इज कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ सन। सन इज द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड नॉट ओनली एनर्जी, प्योर एनर्जी। सन की जो एनर्जी है वो प्योर एनर्जी है। गणेश जी के जो सिंबल है उसमें से एक सिंबल स्वस्तिक को भी माना गया है। अब हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। गणेश जी को क्या कहते हैं, विघ्नहर्ता कहते हैं। तो स्वस्तिक उनका ही सिंबल है और जो सन है उसका भी सिंबल है। तो एज ए एनर्जी, सन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्वस्तिक को एनर्जी के साथ कनेक्ट किया गया है क्योंकि जो स्वस्तिक है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब वास्तु के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करनी हो तो स्वस्तिक को यूज किया जाता है, ये उसका एक लॉजिक है। बहुत सारी चीजें आपको ये टॉपिक कंप्लीट होते होते क्लियर हो जाएगी। अब देखो स्वस्तिक का और इंपॉर्टेंस क्या है। स्वस्तिक की 4 ब्रांच है, 4 ब्रांच होती है ऐसे अलग अलग। स्वस्तिक की ये 4 ब्रांचेस कहेंगे, 1, 2, 3 और 4, ये 4 ब्रांच है। अब ये 4 ब्रांच क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या दिखाती है, अब उसके बारे में हम जानते हैं। देखो सबसे पहला 4 फेस ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का चेहरा 4 चौमुखी होता है, चारों बाजू होता है। तो स्वस्तिक के भी 4 जो ये ब्रांच है वो क्या कहा गया है कि ये ब्रह्मा जी के फेस है, ऐसा कहा गया है। दूसरे नंबर पे हमारे वेदा 4 है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो स्वस्तिक के अंदर इनका भी समावेश है, इसको भी कंसिडर किया जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल ये ऋग्वेद है, ये सामवेद है, ये यजुर्वेद है, ये अथर्ववेद है। जैसे स्वस्तिक की 4 ब्रांच है ऐसे हमारे 4 वेद है। जैसे स्वस्तिक की 4 ब्रांच है ऐसे ब्रह्मा जी के 4 मुख है, चौमुख है। 4 एम्स ऑफ लाइफ, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। ये हमने सबने कहीं ना कहीं सुना है। हमारे जीवन के जो मेन पर्पस है वो क्या है, 4 पर्पस है, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। तो वो भी स्वस्तिक से कनेक्टेड है। 4 स्टेज ऑफ लाइफ है, एक तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एंड संन्याश्रम, वो भी स्वस्तिक से कनेक्टेड है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। 4 मेन डायरेक्शन, देखो ये 8 दिशा, 16 दिशा तो सब बराबर है, लेकिन ओरिजिनल कौन सी दिशा है, 4 दिशाएं है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो एग्जैक्टली ये स्वस्तिक क्या सिंबल करता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। इसलिए स्वस्तिक का इंपॉर्टेंस बहुत है। अभी और आगे सुनो, अभी तो ये शुरुआत है। स्वस्तिक का जो सेंटर पॉइंट है उसको किससे कनेक्ट किया गया है, ब्रह्मा जी से कनेक्ट किया गया है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग नेगेटिव एनर्जी एंड ब्रिंग पीस एट होम। स्वस्तिक इसलिए ड्रॉ किया जाता है कि वो शुभ कार्य की जो हम शुरुआत करते हैं उसके पहले जिस जगह पे हम वो काम कर रहे हैं, अगर यदि वहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो दूर हो जाए, वो नेगेटिव एनर्जी चली जाए। एक राइट एंगल होता है और एक उल्टा स्वस्तिक भी होता है। तो राइट जो सीधा स्वस्तिक है वो क्या है, गॉड विष्णु एंड सन के साथ कनेक्टेड है। लेकिन जो उल्टा स्वस्तिक है वो किससे कनेक्टेड है, मैजिक एंड काली। ये जनरली इसका यूज कहां पर होता है, मंत्र तंत्र विद्याओं के अंदर, नेगेटिविटी में, ब्लैक एनर्जी में उल्टा स्वस्तिक यूज किया जाता है। हम जो ऑस्पिशियस काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उसमें हम सीधा स्वस्तिक यूज करते हैं।
स्वस्तिक का लॉकेट पहनो या स्वस्तिक का ब्रेसलेट पहनो, वो आपके जीवन के अंदर गुड लक लेके आता है। कोई डायरेक्शन ऐसा नहीं है जहां पर आप स्वस्तिक नहीं रख सकते हो। हर एक डायरेक्शन के अंदर आप स्वस्तिक रख सकते हो और हर एक डायरेक्शन के अंदर उसकी ऊर्जा काम करती है। अलग अलग कलर के स्वस्तिक भी अवेलेबल होते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में यूज करना है स्वस्तिक, तो प्रीफर करो ब्लू कलर का स्वस्तिक अगर हो सके तो, क्योंकि उस एलिमेंट का वो कलर भी है, तो दोनों इफेक्ट मिलेगी, कलर की इफेक्ट भी मिलेगी एंड स्वस्तिक का जो सिंबल है उसकी इफेक्ट है बेनिफिट, पॉजिटिव इफेक्ट, वो भी आपको मिलेगी। कॉपर का स्वस्तिक सबसे बेस्ट। अगर आपको जमीन के अंदर डालना है तो तीन स्वस्तिक अवेलेबल है आज की तारीख में। कॉपर का है, ब्रास का है एंड ब्रॉन्ज का, ये 3 स्वस्तिक मिलते हैं। एल्यूमिनियम का, स्टील का, वो सब स्वस्तिक नहीं मिलते। तो ये तीनों में से कोई भी स्वस्तिक आप या तो एलिमेंट या जोन के हिसाब से डालो, या फिर कॉपर का तो दी बेस्ट है। कोई भी डायरेक्शन में कॉपर का स्वस्तिक आप रख सकते हो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए। उसी तरीके से स्वस्तिक यंत्र भी यूज कर सकते हैं। यंत्र यूज करना है तो क्या कर सकते हैं, यंत्र को हम दीवार के ऊपर लगा सकते हैं, और अगर कोई केस में और कोई ऑप्शन नहीं है तो जमीन के अंदर भी आप रख सकते हो। अब स्वस्तिक के टाइप्स कितने हैं? स्वस्तिक यंत्र आता है, क्रिस्टल के स्वस्तिक है, हैंडमेड स्वस्तिक है, कुमकुम के स्वस्तिक है, ब्रास के है, अभी तो मैंने आपको बताया कॉपर के भी है, ब्रॉन्ज के भी है, प्लास्टिक के भी है, बहुत सारे स्वस्तिक अवेलेबल है। डायरेक्शन ऑफ प्लेसमेंट, नॉर्थ ईस्ट में रखने से, स्वस्तिक को नॉर्थ ईस्ट में रखने से क्या होगा? इट विल प्रमोट गुड हेल्थ एंड क्विक रिकवरी फ्रॉम इलनेस। अगर स्वस्तिक को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा है तो क्या बेनिफिट होगा? इट विल ब्रिंग मेंटल पीस। अगर स्वस्तिक को ईस्ट डायरेक्शन में रखा है तो क्या होगा? इट विल एंश्योर बेटर सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप। अगर स्वस्तिक को ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में रखा है तो इट विल रिमूव एंजाइटी एंड टेंशन। चर्निंग एंड एनालिसिस का जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट। अब वो जोन है, उसका एलिमेंट है कॉपर है, फायर है, तो कॉपर का स्वस्तिक चल सकता है। तो आप ईस्ट साउथ ईस्ट में स्वस्तिक रख दो कम से कम, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपकी एंजाइटी और टेंशन को कम करने में आपको हेल्प मिलेगा। साउथ ईस्ट में अगर स्वस्तिक रखोगे तो क्या होगा? आपकी स्ट्रेंथ को और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। वेस्ट साउथ वेस्ट, चिल्ड्रन परफॉर्म्स बेटर इन स्टडीज एंड करियर। बच्चों के एजुकेशन में भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन एंड सेविंग का जोन है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, रिलीफ फ्रॉम मेंटल सफोकेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, डिजेक्शन एंड डिप्रेशन का जोन है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वहां पर रखने से क्या बेनिफिट मिलेगा? मेंटल सफोकेशन एंड रिस्ट्रिक्शन, मतलब मानसिक जो ब्लॉकेज है, मानसिक जो तनाव है, वो सारा दूर करने में हेल्प मिलेगा। डायरेक्शन ऑफ प्लेसमेंट नॉर्थ वेस्ट, अगर नॉर्थ वेस्ट में रखा है तो क्या होगा? इंक्रीज इज म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टनर्स। इसके लिए मोस्ट ऑस्पिशियस सिंबल स्वस्तिक है।